जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूरोप के हवाले से। जैसा कि आपको मालूम है कि 2024 नया साल शुरू होने वाला है और यूरोप में जो शेंगन कंट्री हैं ख़ास तौर पे उन्होंने अपनी जो वीज़ा पॉलिसी है उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं और उसमें कुछ तब्दीली आने वाली हैं। कौन कौन सी तब्दीलियाँ आने वाली हैं ये बताऊँगा आज की इस वीडियो में, और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको हर चीज़ जो है ना वो प्रॉपरली जो है ना वो समझ आ सके। तो सबसे पहले बात यह है कि हर किसी का ये ख्वाब होता है यूरोप में जाने का, ख़ास तौर पर हमारे ये जो सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जाना चाहते हैं यूरोप में और वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, अपनी लाइफ वहाँ गुजारना चाहते हैं और अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं ख़ास तौर पे। तो ये ख्वाब होता है, एक चार्म होता है लोगों का जाने का। तो आप भी इस ख्वाब को आप फुलफ़िल कर सकते हैं, आप अपने इस ख्वाब को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर उस मेथड से गुज़रना पड़ेगा, वो आपको तरीका समझ आना चाहिए। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही यही होता है कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, या हमें प्रॉपरली तरीक़ाकार नहीं समझ आता, तो जिस वजह से हमारा वीज़ा लगने के चांस बहुत कम हो जाते हैं और बाद में हम ब्लेम करते हैं दूसरों के ऊपर। तो ऐसी बात नहीं है कि यूरोप वीज़ा नहीं देता, यूरोप वीज़ा देता है, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर तरीके से गुजरना पड़ता है। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो आपके लिए किसी किस्म की भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, लेकिन अगर आपके पास रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं है तो फिर ज़ाहिर है फिर वो वीज़ा तो नहीं आपको देंगे ना। तो 2024 में यूरोप ने जो तब्दीलियाँ की हैं वो आपको मैं बताता हूँ। पहले जो तरीक़ाकार था वो ये था कि एक बहुत लंबी चौड़ी आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगी जाती थी कि जी आपके पास इतने लाख की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और बहुत सारे लोग इस वजह से उनका वीज़ा नहीं लगता था कि उनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती थी या उनके पास उतना बैलेंस नहीं होता था जितना उनकी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन 2024 में जो नई चेंज आई है, जो नई चेंज आने वाली है, जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, ख़ास तौर पर जो शेंगन कंट्री हैं, उन्होंने एक ई वीज़ा लॉन्च किया है। एक पहले भी ई वीज़ा था, लेकिन अब विज़िट वीज़े के ऊपर भी उन्होंने ई वीज़ा कर दिया है कि जो लोग विज़िट वीज़ा लेना चाहते हैं, चाहे वो 1 दिन का है, 15 दिन का है, 1 महीने का है, 2 मंथ का है, 3 मंथ का है, डिफरेंट ड्यूरेशन होती है वीज़े की। कोई भी वीज़ा लेना चाहता है तो वो ई वीज़ा विज़िट वीज़ा ले सकते हैं और यूरोप में जो है ना मूव कर सकते हैं। लेकिन उसका तरीक़ाकार अब ये है कि पहले जो था वो बैंक स्टेटमेंट वो बहुत ज़्यादा लंबी होती थी, ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट मांगते थे, तो बहुत सारे लोग हमारे नहीं बैंक स्टेटमेंट शो कर पाते थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आते थे। अब ये है कि अब उन्होंने पर डे के हिसाब से आपसे बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर किया कि अगर सपोज़ करें कोई एक बंदा 1 मंथ का वीज़ा लेना चाहता है किसी भी शेंगन कंट्री का, उसके लिए पर डे के हिसाब से आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब डिफरेंट रेट्स आए हैं, बेल्जियम का और रेट है, स्पेन का और है, जर्मनी का और है, फ्रांस का और है, यानी हर एक का अलग अलग उन्होंने एक क्राइटेरिया। किसी का 15 यूरो पर डे है, किसी का 20 यूरो पर डे है, किसी का 50 यूरो पर डे है, किसी का 10 यूरो पर डे है, किसी का 100 यूरो पर डे है। अब इस बात का मतलब क्या है पर डे का? इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा जो है वो 1 महीने का वीज़ा लेना चाहता है, विज़िट वीज़ा यूरोप का, तो उसको पर डे फ़र्ज़ करें मैं एवरेज लगा देता हूँ 50 यूरो उसको चाहिए, 50 यूरो उसको चाहिए पर डे। अगर 2 महीने का ले रहा है तो 2 मंथ को आप 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। अगर 3 महीने का करना चाह रहा है तो उसको 50 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो इस तरीके से कैलकुलेट, अब एवरेज में बता रहा हूँ, लेकिन सबका एक रेट नहीं है। किसी के 15 भी हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 40 हैं, 50 भी हैं, 70 और 100 भी है। ये हर एक शेंगन कंट्री, जितनी भी कंट्री हैं, उनका अलग अलग क्राइटेरिया उन्होंने अपने अपने कंट्री के हिसाब से बनाया है। तो आप कुल मिलाकर एवरेज में बात कर रहा हूँ कि अगर 50 के हिसाब से भी लेकर चलें, तो अगर कोई बंदा 1 मंथ का वीज़ा लेना चाह रहा है तो 50 को यानी 50 यूरो का 30 से मल्टीप्लाई कर लें तो तकरीबन 1500 यूरो बनेगा। तो आपके पास जो बैलेंस है वो 1500 यूरो होना चाहिए, या बैंक स्टेटमेंट आपके पास 1500 यूरो होनी चाहिए। तो आप जो है ना एलिजिबल है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, आपके वीज़ा लगने के चांस जो है ना वो बन सकते हैं। क्योंकि ये बैंक स्टेटमेंट इसलिए होती है कि बंदा जा रहा है, उनको तो नहीं पता है कि हमारे पाकिस्तानी इंडियन क्या करते हैं, वहाँ जाकर सेटल हो जाते हैं, वहाँ पर वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवाते, वहीं रह जाते हैं, इलीगल हो जाते हैं, तो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। लेकिन असल बात यह है कि उनको तो नहीं पता कि आपने वापस आना है कि नहीं। मतलब ये होता है कि जब आपने वहाँ पर जाना है, विज़िट करना है, उसके बाद आपने प्रॉपर्ली उसी तरीके से वापस आना है, ये विज़िट का मतलब होता है। लेकिन हमारे उल्ट काम होता है, यहाँ पर हमारे लोग फिर वापस नहीं आते। तो इसलिए आपको
ये शो करवाना पड़ता है कि आप वहाँ पर रहेंगे, आपका कितना ख़र्चा होगा वहाँ पर रहने का। उस हिसाब से वो अपनी कैलकुलेशन करके वो बैंक स्टेटमेंट देते हैं कि आपके पास इतनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो पहली आसानी उन्होंने ये की है कि बैंक स्टेटमेंट को पर डे के हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट कर लिया है। पर डे के हिसाब से आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जितने महीने का वीज़ा ले रहे हैं, जितने दिन का वीज़ा ले रहे हैं, उस हिसाब से आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी है पर डे के हिसाब से। अब वो डिपेंड करेगा कि आप किस कंट्री के लिए कर रहे हैं। हर एक कंट्री का मैंने आपको बता दिया डिफरेंट रेट है, लेकिन एवरेज आप 40-50 यूरो लेकर चलें तो इतना जो है ना भी बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर आपका वहाँ पर कोई जानने वाला है, कोई दोस्त है, भाई है, कोई रिलेटिव है, कि अगर आपको वो रिस्पॉन्स कर देता है, वो आपको स्पॉन्सर कर देता है कि जी ये आपको वो बुला लेता है वहाँ पर, आपको इनविटेशन लेटर भेज देता है, तो फिर आपको ये बैंक स्टेटमेंट भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी चलेगा। क्योंकि जो आपको बुला रहा है फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका सारा खर्चा उठाना। बाकी टिकट वगैरह तो खैर आपकी अपनी ही होगी ना, तो बाकी वो सारी उसकी ज़िम्मेदारी फिर जो गवर्नमेंट है वहाँ की जिस कंट्री में है, फिर वो उससे पूछ-गिछ करेगी, जी आदमी आपके पास आया, इसका रहने का ख़र्चा, इसका खाने का ख़र्चा जो भी है, वो अकोमोडेशन वगैरह वो सब जो स्पॉन्सर कर रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। फिर आपके ऊपर किसी किस्म का भी कोई एलिगेशन नहीं आ सकता। इसके अलावा अगर आप विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उनकी किसी भी शेंगन कंट्री की वेबसाइट पे जाएँ तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या आप किसी एजेंट के थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हैं अगर आपको अप्लाई करने का तरीका मालूम नहीं है तो उसके बाद है बेहतर है किसी से गाइडलाइन ज़रूर ले लें। ज़रूरी नहीं है कि आप खुद करें, अगर आपको आता है प्रॉपर तरीका तो ठीक है, नहीं तो आप किसी को गाइडलाइन आप ज़रूर ले लें, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो इसके अलावा जो आपको वहाँ पे होटल बुकिंग है वो भी शो करवानी है कि आपने जब जाना है आपका ये होटल बुकिंग होगा, इतने दिन आपने वहाँ पे स्टे करना है, वो प्रॉपर्ली आपने प्रूफ के साथ उनको देना है। विदाउट प्रूफ वो आपके जो है रिजेक्ट होने के चांस हो जाता है। और एक बात आपको वो मैं बताना भूल गया कि ये जो विज़िट वीज़ा है, जो ई वीज़ा आपका लगेगा, वो विदिन 5 दिन के अंदर अंदर आपका या तो वीज़ा लग जाएगा या आपको उसका जवाब मिल जाएगा कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, या आपकी इसमें कौन कौन सी चीज़ की कमी है वो आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। तो ये एक बहुत उन्होंने आसानी पैदा की है ख़ास तौर पर एशियन कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहीं से मूव करते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से, कि एम्बेसी में बहुत ज़्यादा रश होता है, तो उन्होंने ऑनलाइन जो है ना वो कर दिया ताकि एम्बेसी में बहुत कम रश पड़े। तो इसके अलावा अकोमोडेशन आपको प्रूफ करना पड़ेगी, आपको होटल बुकिंग प्रूफ करना पड़ेगी, रिटर्न टिकट आपको प्रूफ करना पड़ेगी कि आपने वापस आना है, क्योंकि बेसिकली आप विज़िट पे जा रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने इस दिन को जाना है और इतने दिन वहाँ स्टे करना है, ये आपकी होटल बुकिंग होगी, यहाँ आपने स्टे करना है और फिर इस दिन को आपने वापस आना है। वापस आएँ या ना आएँ वो आपका मसला, लेकिन आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको प्रूफ देना पड़ती हैं कि जी आप इस तरीके से ये प्रॉपर्ली मेथड। तो फ़ाइल और प्रोफाइल ज़रूर बताएं, और क्योंकि फ़ाइल और प्रोफाइल ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी वीज़े की डायरेक्शन बता देती है कि आपका वीज़ा लगने के चांस हैं या नहीं है। तो आप फ़ाइल अच्छी बनाएं, उसमें प्रॉपर तरीका बताएं कि आप कब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, होटल बुकिंग क्या होगी, वापसी का तरीका क्या होगा। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आपके वीज़ा लगने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है, आपका ये साबित करने में नाकाम रहते हैं, प्रूफ करने में नाकाम रहते हैं, तो फिर आपके वीज़ा लगने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये थी 2024 के हवाले से जो नई अपडेट आने वाली है, उस हवाले से जो नई अपडेट थी वो आपके साथ शेयर की है। मज़ीद जो जब भी कोई नई यूरोप वीज़े के हवाले से अपडेट आएगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये वीडियो को आप दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि किसी न किसी के इस हवाले से फ़ायदा हो सके। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।